Dear students, I am Karisma Patel from Aswamik Vidyalaya. So, dear students, let's start. Okay, so in the last lecture, we discussed about water. Okay, water के बारे में हमने डिस्कस किया था. Okay, so here, where does water come from and sources of water like lake, well, tube well, waterfall, hand pump, river, stream, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग, ये सभी क्या है? वाटर के सोर्सेस है जहाँ से हमें वाटर मिलता है. ओके, सो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, एंड आई आस्क यू टू कलर इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको कलर करने के लिए भी कहा था ना. Okay, so dear students, everyone has completed this work. Okay, I hope. Okay, now today we learn a new topic. Okay, now next page, open your textbook and page number 24. So next topic is Chaku is confused. Chaku is confused. Chaku confused है. So Ruchen and Chaku were feeling very thirsty. Thirsty that means प्यासे है. ये जो रुचैन एंड चकू ये दोनों क्या है? बहुत ही प्यासे हैं. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers. उसके अंकल ने उन दोनों को क्या दिया? स्टील के टम्बलर में. So look this. स्टील के टम्बलर में उसको मैंगो पन्ना दिया. But Chaku wanted the drink only in a glass tumbler. But Chaku की इस क्या थी? उसको मैंगो पन्ना किस में चाहिए था? ग्लास के टम्बलर में चाहिए था. So her uncle poured the panna into a glass tumbler. After then उनके अंकल ने उसको ग्लास के टम्बलर में मैंगो पन्ना ट्रांसफर कर दिया. बट चकू वॉज नॉट हैप्पी. चकू अभी भी खुश नहीं थी. सी कंप्लेंट अंकल, यू हैव गिवन मी लेस पन्ना. उसको अपने अंकल से कंप्लेंट थी कि आपने मुझे कम पन्ना दिया, मैंगो पन्ना कम दिया है. सो ये स्टूडेंट्स डिस्कस एंड टेल, व्हाट डू यू फील? Did Chaku's glass tumbler have less panna? आप क्या फील करते हो? डियर स्टूडेंट्स, क्या चकू को जो ग्लास के टम्बलर में मैंगो पन्ना दिया वह कम था? आप क्या फील करते हो? So dear students, the panna had been transferred from the steel tumbler to the glass tumbler. मैंगो पन्ना स्टील के टम्बलर से ग्लास टम्बलर में ट्रांसफर किया गया था. Okay, so thus the panna in the Chaku's glass tumbler was not less. So it looked less because the glass tumbler was bigger than the steel tumbler. So इसलिए जो स्टील का टम्बलर है उससे ग्लास का टम्बलर बिगर है, इसलिए मैंगो पन्ना उसमें कम दिखता है. ओके, so now next, here given the grid are some places where water is found. Find any 7 of them and put a circle around each. Dear students, यहाँ पे हमें वाटर जिस प्लेसेस से मिलते हैं तो उस प्लेसेस को हमें सर्कल करना है. 7 जितने प्लेसेस को हमें फाइंड आउट करके उसको सर्कल करना है. जहाँ से हमें वाटर मिलता हो उस प्लेसेस को फाइंड आउट करके उसको सर्कल करना है. यहाँ पे 1 एग्जांपल दिया हुआ है, वाटरफॉल्स, जिसको सर्कल किया गया है ना. ओके,
सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे वाटर के जो सोर्सेस है तो उसको सर्कल किया है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सर्कल लाइक दिस. ओके, इस तरह से आपको भी इसको सर्कल करना है. ओके, सो लेट्स डू इट नाउ. अभी आप कीजिए. एंड हियर यू हैव टू राइट इट इन द बॉक्स. इस बॉक्सेस में आपको ये सभी नेम्स लिखने हैं. वाटर के जो भी सोर्सेस है, लेक, सी, स्प्रिंग, पॉन्ड, रेन, टैप, वेल, ये ओशियन, ये सभी वाटर के सोर्सेस के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, okay, now next page, page number 25. In every row put a circle around one that is different from the others and also tell how it is different. So dear students, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. सो उनमें से जो भी वर्ड्स डिफरेंट हो तो उस वर्ड्स पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, सो dear students, first, so here which word is different, कौन सा वर्ड डिफरेंट है यहाँ पे, रिवर, माउंटेन, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड लेक. सो माउंटेन इज डिफरेंट. ओके, माउंटेन वर्ड्स डिफरेंट है बिकॉज रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, लेक are sources of water and while mountain is not. ये रिवर, पॉन्ड एंड स्प्रिंग, लेक ये वाटर के सोर्सेस हैं एंड माउंटेन नहीं है. ओके, सो माउंटेन इज डिफरेंट वर्ड. ओके, सो हियर सर्कल, यहाँ पे आपको सर्कल करना है. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट, फिश, डक, monkey, crocodile, tortoise. So which word is different? Monkey is different word because fish, duck, crocodile, tortoise are aquatic animals, means जलीय animals है, while a monkey is not. Okay, so monkey is different word. Okay, so circle it. Now next, car, boat, bus, train, bicycle. So which word is different here? Boat. Boat is different. A car, a bus, a train and a bicycle run on the road, and while a boat sails on a वाटर. ये जो कार है, बस, ट्रेन, बाइसिकल, ये रोड पे रनिंग करती है. ये जो बोट है वो वाटर पे तैरती है, इसलिए बोट वर्ड्स डिफरेंट है. ओके, यहाँ पे आपको सर्कल करना है. ओके, नेक्स्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नेडिंग डॉग. सो विच वर्ड इज डिफरेंट? Combing hair is different because water is needed for bathing, washing clothes, swimming and kneading dough. And while no water is needed for combing hair, कॉम्बिंग, हेयर कॉम्बिंग के लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड बाथिंग के लिए, क्लोथ वॉशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, नेडिंग डो के लिए वाटर का यूज़ करना पड़ता है. ओके, सो कॉम्बिंग हेयर वर्ड्स इज डिफरेंट. ओके, सो आपको यहाँ पे सर्कल करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फन विथ कलर्स. यहाँ पे आपको कलर्स के साथ थोड़ा सा फन करना है. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल. आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है एंड उसको मिडल में से फोल्ड कर देना है. एक ब्लैंक पेपर लेना है और मिडल में से फोल्ड कर देना है. एंड नाउ अनफोल्ड
इट, उसके बाद क्या करना है, उसको अनफोल्ड करना है, खोल देना है, एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। आफ्टर देन आपको क्या करना है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप डालने हैं, एंड फोल्ड द पेपर्स अगेन एंड प्रेस इट, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर्स को फोल्ड करना है एंड उसको प्रेस करना है। ओके, एंड लास्ट में क्या करना है, पेपर को अनफोल्ड कर देना है। ओके, खोल देना है, एंड लुक व्हाट यू हैव मेड, और आपको देखना है कि आपने क्या मेक किया है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो पिक्चर इस तरह से मेक की गई है। ओके, आपकी भी पिक्चर्स इस तरह से ही मेक होगी। ओके, आपको ट्राई करनी है। So dear students, here our third chapter is complete. Okay, and you have to complete all the work of textbook and notebook work. Okay, so dear students, here we stop and see you in the next lecture. Okay, bye.